हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपने चैनल प्रतिज्ञा परिषद पर। मैं हूं आपका प्यारा गुड्डू सर। आज हम लोग जो एपिसोड इसका नेक्स्ट जो ग्रुप डी अस्पताल चल रहा था, पता नहीं कितना एपिसोड था वो आप लोग पता कर लीजिए। और इसमें हम लोग एनिमल किंगडम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। और आज जाहिर सी बात है हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सजीवों का वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीवों का वर्गीकरण को हम दो भागों में बांटे थे। एक था आपका जंतु जगत और एक आपका पादप जगत। जंतु जगत में सारी बातें हम आराम से पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पादप जगत या प्लांट किंगडम। तो याद रखना, पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। चीज़ों को बड़ा ध्यान से समझना दोस्तों। तो आज हम लोग प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम मतलब कि पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से हम पेड़ पौधे को बांट सकते हैं, पादप जगत का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों। प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन जो है वो आपका दो टाइप से होते हैं, मतलब दो प्रकार के इसकी क्लासिफिकेशन किया गया है। और इसका क्लासिफिकेशन करने वाला व्यक्ति एकलर नामक वैज्ञानिक था। एकलर, अब याद रखना, एक कलर से याद रखना, एकलर नामक वैज्ञानिक था। एकलर नामक वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में पादप जगत का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। नाम क्या था? एकलर नामक वैज्ञानिक ने। एकलर नामक वैज्ञानिक ने पहली बार सोचा कि पेड़ पौधों का वर्गीकरण कर देना चाहिए। और यह विचार उनमें कब आया था दोस्तों? 1883 ईस्वी में आया। अब यह प्लांट किंगडम का क्या हो गया है? वर्गीकरण। अब ये प्लांट किंगडम को दो भागों में बांट दिया गया। प्लांट किंगडम को कितने भागों में बांट दिया गया? तो बड़ा ध्यान से बात को समझिएगा। ये जो आपकी प्लांट किंगडम है ना, उसको दो भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। बड़ा आसानी से दो भागों में इसको हम बांट देते हैं। सबसे पहला जो भाग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं अपुष्पीय पौधा या अपुष्पोद्भिक। अब यहाँ पे ऐसा पौधा जिनका नाम है अपुष्पोद्भिक, कहीं कहीं अपुष्पोद्भिक को अपुष्पीय पौधा भी कहा जाता है। अपुष्पीय पौधा भी कहा जाता है। अब ध्यान सुनिएगा, अपुष्पीय पौधा को क्रिप्टोगोमी या क्रिप्टोगेमस के नाम जानते हैं। तो इंग्लिश में इसे हम लोग क्रिप्टोगेमी या फिर क्रिप्टोगेमस कहते हैं। और सेम इसको इंग्लिश में एग्जाम में ऐसे लिखा देगा, क्रिप्टोगेमी लिखा हुआ मिलेगा। अब दोस्तों बात को कुछ ऐसे समझना है, यह जो आपको क्रिप्टोगेमी मिलेगा यह आपका अपुष्पोद्भिक, और एक होता है पुष्पोद्भिक पौधा, पुष्पोद्भिक या फिर इसे पुष्पीय पौधा बोलते हैं, पुष्पीय पौधा। अब यहाँ पे पुष्पीय पौधा, इसको फेनेरोगेमी या फेनेरोगेमस बोलते हैं। इसको फेनेरोगेमी कहा जाता है या फिर इसको फेनेरोगेमस कहा जाता है। अब यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है? बड़ा ध्यान से बात को समझिएगा। ए और ए दोनों में अंतर क्या है, चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ी सी कुछ कोशिश करनी पड़ेगी कि दोनों में क्या क्या अंतर है। सर कोई अंतर मिला जुला कर खास नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। अब इसमें पुष्पोद्भिक लिखा हुआ है, मतलब कि इस प्रकार के पौधे में पुष्पोद्भिक है, पुष्पीय है, मतलब कि पुष्प पाया जाता है, फूल पाया जाता है या बीज पाया जाता है। बीज मतलब बिया, जैसे कद्दू के बिया, लौकी के बिया। तो बीज या बिया और फूल जहाँ पे पाया जाएगा उसे हम पुष्पीय पौधा, फेनेरोगेमी या पुष्पोद्भिक कहेंगे। और जहाँ पर अपुष्पोद्भिक लिखा हुआ है, मतलब कि ना तो इसमें पुष्प पाया जाता है और ना ही इसमें बिया पाया जाता है, अर्थात इसे हम किसके नाम जानेंगे? तो अपुष्पोद्भिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पुष्प नहीं पाया जाता है,
और बीज भी नहीं पाया जाता है, बीज मतलब कि बिया, ये सब नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको हम अ लगा दिए। और इसमें होता है क्या दोस्तों, पाया जाता है, तो इसमें पुष्प पाया जाता है, इसमें बीज पाया जाता है, इसमें बिया पाया जाता है, तो अब इसमें पुष्पोद्भिक, और इसको हम बोलेंगे अपुष्पोद्भिक। इतनी बात समझ में आए। अब यहाँ पे इसको ऐसे बोलेंगे, बीज रहित मतलब इसमें बीज नहीं है, और वह बीज सहित मतलब कि उसमें बीज पाया गया, या बीजधारी पौधा। कहीं कहीं एग्जाम में इसको बीजधारी पौधा भी, अब तो हम उम्मीद करेंगे सारी एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे कि इसका कई नाम हो सकते हैं, बीजधारी पौधा, बीज रहित पौधा, क्रिप्टोगेमी, फेनेरोगेमी, क्रिप्टोगेमस भी बोलते हैं, फेनेरोगेमस भी बोलते हैं। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, यह जो अपुष्पोद्भिक जिसमें पुष्प, बीज यानी बिया नहीं पाया जाता है, इसको 3 भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में हम इसको पढ़ेंगे। अब इसको कौन कौन भाग पढ़ना है सर? तो सबसे पहला भाग है थैलोफाइटा। क्या नाम है? थैलोफाइटा बोलना है। और एक है आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और एक है आपका टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब सुनो ध्यान से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब यहाँ पे फाइटा शब्द का मतलब होता है पौधा। यहाँ पे फाइटा जो हम लिख रहे हैं, इस फाइटा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इस फाइटा का शाब्दिक अर्थ होता है पौधा। अब इसमें थैलोफाइटा जो है, इसका मुख्य रूप से एक उदाहरण है, लेकिन इसका बिना मुख्य मतलब कहने का मेन उदाहरण एक ही है, लेकिन 3 और इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अब इसको मुख्य उदाहरण कहा जाए तो एक ही लगाना है, और मुख्य उदाहरण उसका शैवाल आएंगे। क्या आएंगे? शैवाल। और शैवाल को हम इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गी। अगर थैलोफाइटा की बात किया जाए तो थैलोफाइटा का मुख्य उदाहरण क्या होगा? शैवाल। और अगर इनकी और बात की, इनकी अन्य उदाहरण की भी बात करते हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक आपका होता है कवक, कवक होते हैं, और एक आपका होते हैं साइक। साइक को हम लाइकेन इंग्लिश में बोलते हैं, लाइकेन। और एक होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, जीवाणु। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? याद रखना, लीवेनहॉग। इसको हम फंजाई बोलते हैं, फंजी बोलते हैं, ऐसा कुछ इसका नाम है। अब दोस्तों इस 4 प्रकार के शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु, एक इसका उदाहरण बनेगा थैलोफाइटा का। सबसे बड़ा क्या है? थैलोफाइटा। थोड़ी सी बात आते हैं, हम लोग इधर की बात कर लेते हैं, फिनेरोगेमी या फिनोरोगेमस। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, फिनोरोगेमी, ये आपका फेनेरोगेमी होते। अब ये फेनेरोगेमी या फिनोरोगेमी, ये आपका पुष्पोद्भिक या पुष्पीय पौधा, यह अभी जनरली 2 प्रकार के आपको बांटकर हम पढ़ेंगे। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। एक का नाम है आवृत बीजी पौधा, ठीक है ना, आवृत बीजी पौधा, और एक का नाम है अनावृत बीजी पौधा। एक आवृत बीजी पौधा है, एक आपका आवृत बीजी पौधा है, और एक का नाम है अनावृत बीजी पौधा, अनावृत बीजी पौधा। ये आपको एक याद रखना है। अब दोस्तों आवृत बीजी पौधा और अनावृत बीजी पौधा, इसको एक और नाम है नग्न बीजी पौधा। नग्न बीजी पौधा मतलब कि ऐसा पौधा जो नग्न रहता है। नग्न मतलब नहीं समझते, लंगटे रहता है, उघारे रहता है, उसे हम किस में डालेंगे? उसे हम नग्न बीजी कहेंगे। इसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है, और इसके चारों तरफ आवरण पाया जाता है। मतलब कि जो ढकल रहेगा, कपड़ा वपड़ा पहनले रहेगा, उसे आवृत बीजी, और जो लंगटे उघार रहेगा दोस्तों, उसे हम नग्न बीजी। बात समझ में आए? बुतरू में हम लोग लंगटे उघार देते तो हम लोग किस में आएंगे? मोटा मोटी पौधा तो हम लोग नहीं एक बात कर रहे हैं, तो नग्न बीजी में। और अभी कपड़ा वपड़ा पहनले हैं तो कि हम आ जाएंगे आवृत बीजी में। ये आवृत बीजी भी 2 प्रकार के होते हैं, बड़ा ध्यान समझिएगा। एक का नाम है एक बीज पत्री वाला पौधा, एक बीज पत्री वाला पौधा, यानी एक बीज पत्र वाला पौधा, और दूसरा जो है वो आपका द्विव बीज पत्र पौधा, द्विव बीज पत्र पौधा।
तो एक हो गया एक बीजपत्री पौधा और दूसरा क्या हुआ दोस्तों, द्विबीजपत्री पौधा। जिसमें एक बीज पाया जाता है उसे एक बीजपत्री कहेंगे, जिसमें दो बीज पाया जाएगा उसे हम लोग द्विबीजपत्री कहेंगे। यही चीज हमें कहा पढ़ना है पादप जगत में, प्लांट किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। इसके बारे में किसने बताया था, एकलर नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। कब, 1883 ईस्वी में। अब यहाँ पे कितने भागों में है, दो भागों में है। सबसे पहले क्या, दो भागों में, सबसे पहले क्या, अपुष्पोद्भिक या अपुष्पीय, इंग्लिश में सर क्रिप्टोगेमी या क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमी या क्रिप्टोगेमस। इस किसको कहते हैं सर, वैसा पौधा जिसमें ना तो पुष्प पाया जाता है ना तो बीज पाया जाता है, मतलब बिया नहीं पाया जाता है। और पुष्पोद्भिक, पुष्पीय या फेनेरोगेमी, उसको कहते हैं पुष्प, बीज और बिया सब पाया जाता है। ये फेनेरोगेमी या फेनेरोगेमी कहेंगे, फेनेरो भी लिखल मिलेगा। फेनेरोगेमी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, आवृत बीजी, अनावृत बीजी। अनावृत बीज क्या बोलेंगे, नग्न बीजी। नग्न बीजी जिसके चारों तरफ आवरण नहीं होता है, बिया ऐसी जनाएगा तो उसे हम लोग नग्न बीजी बोलेंगे। जरा में बिया जनाएगा उसे आवृत बीजी बोलेंगे। लंगटे रहेगा नग्न बीजी बोलेंगे, कपड़ा पहनले रहेगा आवृत बीजी। यह आवृत बीजी भी दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधा। ये सारी चीज हम एक एक करके इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों हमें इनकी से अभी ये चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले आज हम लोग कंप्लीट करने की, आज तो कंप्लीट नहीं मतलब अब शुरुआत करने वाले हैं क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टो ये सब बहुत कम परीक्षा में आते हैं, डायरेक्ट ग्रुप डी में इसमें क्रिप्टोगेमी वगैरह आ जाएंगे, तो इसी के बारे में पढ़ने। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से स्लाइड को हटाता हूँ ताकि आपको बहुत कुछ जगह बचेगा और मैं और कुछ समझा पाऊंगा आपको। बस इसी प्रकार से आप बन रहे मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए अंकदायी लग रहा होगा, अगर आप मेहनत करिएगा तो ग्रुप डी में ये सब साइंस से छूट के आता है दोस्तों। यही सब बायो का क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपका रिजल्ट नहीं होती, एक दो नंबर से आप छट जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप पॉइंट से छटे, आप आगे बढ़ते रहें और हमारे साथ आप भी तैयारी करते, लिख लिख के पढ़ते रहे दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब किसकी बात आएगा, तो अब जो आएगा ना ये आपका क्रिप्टोगेमी का। और क्रिप्टोगेमी पुष्प, बिया, बीज ये सब इसमें पाया जाता है। अब क्या होंगे कि अब इसमें से हम लोग एक पॉइंट उठाएंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा। अब यहाँ पे थैलोफाइटा बहुत बड़ा है, फिर थोड़ी बहुत चीज़ों को समझने की हम कोशिश करते हैं। किसकी बात होती है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा से क्वेश्चन बनता है कि यह पादप जगत का सबसे बड़ा पौधा होते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि पादप जगत का सबसे बड़ा पौधा तो क्या लगाएंगे, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा पादप जगत का सबसे बड़ा पौधा है, तो सबसे बड़ा पौधा कौन हो जाएगा, थैलोफाइटा। कहाँ का जी, पादप जगत का सबसे बड़ा पौधा हो जाएगा थैलोफाइटा। फिर आपका ब्रायोफाइटा, फिर आपको टेरिडोफाइटा। यह आपका बड़ा पौधा नहीं, बड़ा संघ लिख लीजिए, बड़ा संघ। जैसे कि हम लोग वहाँ पढ़े थे ना आपको आर्थ्रोपोडा संघ, मोलास्का संघ, उसी प्रकार से थैलोफाइटा संघ भी आएंगे। तो सबसे बड़ा संघ, बड़ा पौधा नहीं, बड़ा संघ। मतलब कि बड़ा संघ कहने का मतलब ये हुआ कि थैलोफाइटा प्रकार का जो पौधा होंगे वह पृथ्वी पर, वह धरती पर, वह संसार में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएंगे। बस इतना ही और कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा जगत कौन आ जाएगा, तो आपको याद रखना थैलोफाइटा जगत या थैलोफाइटा संघ जो है वो आपका। थैलोफाइटा संघ हम किसको कहेंगे, इसमें पौधा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। इसमें पौधा पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि पौधा अल्प विकसित होते हैं, ना तो इसमें जड़ पता चलेगा, ना तो तना पता चलेगा, ना तो पत्तियां आएंगे। अब सच्चाई है कि कहाँ होते हैं सर इस प्रकार के पौधा, एकदम छोटे छोटे पौधे होते हैं। अगर बात किया जाए ब्रायोफाइटा का तो ये भी सेम बात है, ना तो इसमें जड़, ना तो इसमें तना, ना तो इसमें पत्तियां, लेकिन इसके तुलना में इसमें जड़, तना, पत्तियां थोड़ा विकसित होते हैं। अब बात किया जाए टेरिडोफाइटा का तो टेरिडोफाइटा पूरे फैले होते हैं और इसमें पत्तियां, तना, जड़ ये सभी चीज जो है इसमें होते हैं। किसमें, टेरिडोफाइटा में। अब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में हमें किसके बारे में पढ़ना है, शैवाल के बारे में,
और हमें ब्रायोफाइटा के होते हैं सर, तो काई के नाम जानते हो ना, काई। ब्रायोफाइटा समझाते हैं पहले, इथेलोफाइटा बहुत बड़ा है। अब काई क्या होता है, बड़ा ध्यान समझिएगा। काई मतलब कि जैसे कि हम लोग गांव में जाते हैं, तो गांव में ये बिहार बोर्ड खूब समझ में आएगा हमने गांव वाला आदमी के। गांव बोर्ड क्या, जहाँ चापाकल उपकल से पानी गिरेगा ना दोस्तों, वहाँ पे लग जाएगा काई, हरा टाइप के काई लग जाएगा। और काई लगेगा तो बाबूजी ये सब मैया सब कभी कभी गलती से अगर गिर गई उन लोग, पिछुल के हुचूर सन पिछुल जाता है। जैसे गए तो एकदम स्लिप मारेगा, एकदम घर्षण बल की तरह। तो काई को इंग्लिश में मांस कहते हैं, मांस। अब मांस मतलब मुर्गा वाला मांस तो मत समझिए, मांस काई को बोलते हैं। अब वही पौधा किस में आएगा, ब्रायोफाइटा में। तो भाई गिर गया तो गिर खूबे गुस्से आएगा, हाँ तुम लोग धोता नहीं है, तुम लोग साफ नहीं करते एकदम। और गिरला के बाद फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से रह रहा है। और गिरा चोट लगा देना, घुसा रहा है ना। सब लोग यही करता है कि गांव में कोई गिर पड़ गया ना तो दूसरा पर बोलेगा, हाँ ऐसे किए वैसे किए। हम गिरे तो हम अपना पत्नी पर बोलेंगे, ऐसे बिया हमारा नहीं हुआ तो हम छोटका बुतुन डांटले रहेंगे, छोटा डांटेगा तो अपना छोटा डांटेगा, ऐसे करके डांटता है लोग यहाँ पे। यही काई वहाँ हुमच की गिरे मतलब आप नहीं जानते हैं। अरे भाई सीबीएसई वाला इंग्लिश मीडियम कहाँ बुझाएगा ऐसे बात। इंग्लिश मीडियम चापाकल चलाने नहीं जानते। एक हमारा परिवार लॉकडाउन की छुट्टी में कोरोना से घरे गया था, उसको चपकल नहीं चला, चपकल से हुमच के मारा इसे, ससुरी के चपकाला गया, छूट डंटिया और लगा थथुनियम जाके। तो वो इंग्लिश मीडियम है, हमने सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही काई जो होते हैं, मांस जो होते हैं, जो नलिया पर जम जाओ बहुआ, घारा में अंगनमा में चपकाला पर के जो पर जम जाओ, ओकरा काई कहिए। काई को अंग्रेजी में मांस कहते हैं। और यह होता है ब्रायोफाइटा। ये पूरे टेरिडोफाइटा पौधा जो है वो पूरा फैल जाते हैं। तो हम आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, लाइव देख रहे हैं तो शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं एक बार हुमच के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बगलवा में घंटी है वो टिपिक्स वन टिप देना ताकि नोटिफिकेशन आप पर जाता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।